जी स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 1 उसका क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 है। ठीक है ना, तो आपको पहला क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, दर्ज झैल कालबों का मर्तबा मालूम करें या बताएं। ठीक है, आपने कालबों का क्या करना है मालूम, आपने कालमों का मर्तबा मालूम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, एक्सरसाइज 1.1। तो पहले हम, ये क्वेश्चन है आपका, उसने एक मैट्रिक्स दे दिया, ये मैट्रिक्स है आपके पास, तो आपने इसका क्या मालूम करना है, मर्तबा। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आपका ये होगा क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो उर्दू में कालबों का मर्तबा मालूम करें, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या होगा, इंग्लिश में ये होगा कि आपने क्या मालूम करना है, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने फाइंड करना है इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका ये क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो पहले इसकी रो और कॉलम मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये आपके पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स पहले हमें कहते हैं मैट्रिक्स होता क्या है, आपकी बुक पे डेफिनेशन पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं की अदद की मदद से, ठीक है, की अदद की मदद से या रियल नंबर की मदद से, रियल नंबर या की अदद कौन से होते हैं वो हमें पहले पता होना चाहिए। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, लामहदूद नंबर, और इंग्लिश में कहें तो अनडिफाइंड या इनफिनिट तक नंबर आपके आएंगे। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, या अगर आपने ये नहीं लिखना तो कैसे दूसरा फिर तरीका, इस साइड पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी तरह इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव, और इसी तरह ये लामहदूद नंबर। ठीक है, लास्ट वाला नंबर पता नहीं कौन सा है। अब ये आपके पास क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, या हकीकी नंबर। कहता है हकीकी नंबर की मदद से एक मुस्ततिली बनावट। ठीक है ना, एक मुस्ततिली बनावट किसकी मदद से, रियल नंबर्स की मदद से। तो उसको क्या करते हैं हम, ब्रैकेट्स में बंद, ये ब्रैकेट्स है, उसने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट्स में रियल नंबर्स को बंद कर दिया। रियल नंबर यहाँ पे क्या है 2, इधर 3, इधर -5 और 6। ठीक है, ये आपके रियल नंबर्स हैं। कहता है इसको मुस्ततिली बनावट और ब्रैकेट में बंद करने से आपके पास क्या आता है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं पहले, अब मैट्रिक्स में हमने ऑर्डर मर्तबा फाइंड करना है। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी रो कितनी है, रो किसे कहते हैं, और कॉलम कौन से हैं और किसे कहते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास जो होती है ना, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इसको आप कहते हैं रो, या उर्दू में बोले तो कतार। ठीक है, ये रो 1 है, आर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R1, और ये R2। आर का मतलब होता है रो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम क्या कहते हैं, रो या कतार। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऐसा भी नहीं पता चल रहा हॉरिजॉन्टल, तो आगे मैं बताने लगा, ये आपकी बुक पे। ठीक है ना, अब जब कॉपी होती है आपके पास, वहां पे आपके पास इस तरह पेज के नीचे लाइनें लगी होती हैं। ठीक है, इस तरह, इस शेप में ये लाइनें जो है, ये इस तरफ सीधी हॉरिजॉन्टल, ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास रो है। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 और रो 6। ठीक है, यही अगर हम इसको शेप दे दें, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, इस मैट्रिक्स में रो, और इधर भी ये रो, ये एक कतार और ये दूसरी कतार। ठीक है, अब कॉलम कैसे आएंगे,
अभी कॉलम की हमने बात नहीं की। जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है ये वाली लाइन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। ये एक है वर्टिकल लाइन और एक ये वाली, ठीक है। ये आपके पास दो कॉलम आ गए सी, इसको हम कह देंगे C1 और C2। सी कॉलम, सी से क्या बनता है, सी की कॉलम किससे स्टार्ट होता है, सी, कॉलम किससे स्टार्ट होता है, सी से। तो हमने इसको सी का, सी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया। तो अगर हम कॉपी पे ही, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, तो जैसा कि आपकी कॉपी पे इस तरफ इधर लास्ट पे और इधर शुरू पे लाइन जो लगी होती है, ये आपके पास क्या होगी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, अगर हम इस लाइन को देखें ये वही है, तो हम इसको कह देंगे कि ये क्या है आपके पास, ये कॉलम है, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद करता हूं कि आपको रो और कॉलम का पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉलम का मर्तबा मालूम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हल ये होगा, आपने जब भी कॉलम का, ठीक है ना, या मैट्रिक्स का ऑर्डर या मर्तबा मालूम करना हो, तो आपके पास ये फार्मूला ही समझे, ठीक है ना। ये होती है रो बाय कॉलम। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और सी किसको, कॉलम को। अब इसकी रो कितनी है, एक और दो, इसका मतलब हो गया इसकी रो कितनी आ गई, टू, और ये बाय, ठीक है ना, टू बाय, आगे कॉलम कितने हैं, टू, वन और टू, और ये अब हमारे पास क्या आ गया, टू बाय टू। ये क्या आया हमारे पास, कॉलम का मर्तबा, ठीक है। तो अब कुछ स्टूडेंट लिखने में गलती कर जाते हैं, ठीक है। जो मेरे पास कुछ स्टूडेंट है वो ऐसे करते हैं, रो रो कितनी है, टू, टू, दो रो है, वो कहते हैं रो बराबर है टू के आगे बाय कॉलम कितने हैं, टू, ठीक है। ऐसे नहीं आपने लिखना, ये आपका क्या होगा, गलत मेथड है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना, रो, रो किसको जाहिर करता है, आर किसको जाहिर करता है, रो को। तो रो आपके पास कितनी है, टू, उसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, टू, ये बाय वैसे का वैसे, ठीक है। उसके बाद ये सी कॉलन होते हैं, कॉलन कितने हैं, टू, ठीक है। तो सी के नीचे मैंने क्या लिख दिया, टू, ये मुश्किल तो है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर आपका उसने पहला दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, वन, उसका ए पार्ट था, ए मैट्रिक्स का, उसका हमने क्या मालूम करना था, मर्तबा। तो ये हमने ए मैट्रिक्स का मर्तबा मालूम कर लिया है। अब हम आगे जाने लगे हैं। तो कॉलम बी है, आगे उसने क्वेश्चन दे दिया, उसने कह दिया कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। आप अपनी बुक पे देखेंगे, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका भी हमने क्या मालूम करना है, मर्तबा या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हमने इसकी क्या मालूम करनी है, रो, रो कितनी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये दो है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन ये कितनी है, ये भी दो, ठीक है। अगर आपको ये भी दो है, जो ये भी दो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, हम क्या देंगे, आप रो बाय कॉलम, ठीक है। रो कितनी है, टू, और बाय वैसे एज इट इज, और कॉलम कितने हैं, वो भी दो। तो इसी तरह ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, हल आ गया, ठीक है। तो अब आगे सी कॉलम दे दिया उसने, ठीक है। इसका भी हमने क्या मालूम करना है, मर्तबा, ठीक है। सी कॉलम उसने क्या दे दिया, ये एक उसने आपको एक कॉलम दे दिया, तो इसका भी हमने क्या मालूम करना है, मर्तबा, ठीक है। इसमें पहले हम रो की बात करें तो वो कितनी है, सिर्फ एक, ठीक है। रो एक है। अब उसके बाद कॉलम कितने हैं, एक और दो, ठीक है। ये 41 नहीं है, ये मैंने सिर्फ लाइन आपको समझाने के लिए, जाहिर करने के लिए लगाई है, ये 41 नहीं है, ठीक है। तो अब ये भी 21 नहीं है, ये मैंने ऐसे लाइन लगा रहे हैं आप ताकि आपको पता चले,
ये ठीक है, ये 1 कॉलम और ये 2, ठीक है। तो इसका हमने क्या मालूम करना है, मर्तबा, ठीक है। तो आपके पास होता है रो बाय कॉलम, रो कितनी है, सिर्फ 1, ठीक है। अब कॉलम कितने हैं, 2। अच्छा स्टूडेंट, ये भी आपने बात याद रखनी है, पहले आपने कॉलम नहीं लिखना, ठीक है ना, पहले क्या होती है रो। जब भी आपने मर्तबा मालूम करना हो, पहले क्या आएगा रो, कॉलम बाद, ठीक है ना, कॉलम बाद में आएगा, पहले क्या आएगा कतारें, ठीक है, पहले कतारों की तादाद और उसके बाद कॉलमों की तादाद, ठीक है। तो ये हमने इसके सी मैट, ठीक है ना, मैट्रिक्स का सी कॉलम का भी हमने क्या मालूम कर लिया, मर्तबा मालूम कर लिया। तो अब हमारे पास नीचे इधर जगह नहीं बची, तो इसको रिमूव करने लगे हैं। तो अब हम आगे जाने लगे हैं, इसको रिमूव करके आगे सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, हो सकता है कि आपको इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है ना, मुश्किल तो नहीं। अब सी तक हमने कर ली है, आगे डी मैट्रिक्स वो दे रहा है, डी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। वो कह रहा है ये एक आपके पास मैट्रिक्स है। अब इसका हमने क्या मालूम करना है, मर्तबा। तो अगर हम चेक करें इसमें रो कितनी है, एक रो, 2 और ये 3, ठीक है। ये वैसे आपने लाइनें अगर लगानी है अपने दिमाग में, ठीक है ना, लगा ले, वैसे लाइनें लगाने की ये जरूरत नहीं, मैं आपको बस जस्ट समझाने के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। इसकी रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, सिर्फ 1, ठीक है, कॉलम 1 और रो कितनी 3। तो इसका क्या आएगा, मर्तबा क्या आएगा, वही लिखना आपने, रो बाय कॉलम, यानी कि कतारों की तादाद वो कितनी है 3, आगे कॉलम की तादाद कितनी है, वो सिर्फ 1, ठीक है। तो अब डी और आगे आपका ए, तो आगे उसने दे दिया ई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका भी हमने क्या मालूम करना है, मर्तबा मालूम करना है। अब इस मैट्रिक्स में इधर तो वो दे रहा था रियल नंबर, लेकिन इस मैट्रिक्स में उसने हमें क्या दे दिया, अल्फाबेट्स, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, आपने घबराना नहीं कि ये क्या होगा, ये कैसा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं, तरीका सारा वही है, ठीक है। तो अब जो हमें उसने मैट्रिक्स दे दिया, हम पहले वो लिखेंगे, ये उसने हमें मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम अकाउंट करें रो और कॉलमों की तादाद 1 2 3, ठीक है, और कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो वही लिखते हैं रो बाय कॉलम। तो रो की तादाद आपके पास कितनी है, वो 3 है, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, कॉलम की तादाद कितनी है 2, और आगे बस आपके सिर्फ 3 ही मैट्रिक्स बच गए हैं, ठीक है। तो वो भी हम उसको मर्तबा फाइंड करेंगे। आगे एफ एक मैट्रिक्स दे रहा है, ठीक है, इस ये वाला, इसका भी हमने क्या मालूम करना है, मैट्रिक्स का मर्तबा। तो इसकी रो की तादाद कितनी है, वो भी 1 है, और कॉलम की तादाद वो भी 1 है। इस साइड पे जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो होती है कतार रो, और जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम। तो इसका भी हम अगर बात करें, वो क्या आएगा, रो बाय कॉलम, ठीक है। तो रो कितनी है 1, और कॉलम भी आपके पास 1 है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम जी मैट्रिक्स पे जाएं, तो वो क्या कह रहा है, इसका भी हमने क्या मालूम करना है, मर्तबा ही मालूम करना है, और कुछ नहीं इसका नया करना। इस क्वेश्चन में अभी तक उसने हमें क्या कहा है, बस मर्तबा मालूम करना, मर्तबा मालूम करने का तरीका कोई नया नहीं है, वही तरीका है, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपके पास, ये मैट्रिक्स आपके पास सामने है, जी मैट्रिक्स है, इसका भी हमने क्या मालूम करना है, मर्तबा। रो की तादाद काउंट करें 3, और कॉलम की तादाद 3, ठीक है ना। ये हर, मैं बस जस्ट लाइनें ये लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो अब इसका क्या आएगा, रो बाय कॉलम वही
फार्मूला लिखो, ठीक है। रो कितनी है 3, और उसके बाद कॉलम कितने हैं वो भी 3, ठीक है। तो अब बस आपके पास एक ही मैट्रिक्स है H, उसकी अगर आप रो की तादाद काउंट करें तो वो आपके पास 2 है, ठीक है। तो उसके बाद अगर कॉलम की तादाद काउंट करें तो वो 3 है। तो उसका अगर हम क्या करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करें H का, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट, ठीक है ना, सिर्फ ऑर्डर लिखने लगा, मैं मैट्रिक्स वगैरह नहीं लिखने लगा। आप अपनी बुक पे रीड करो क्वेश्चन, आपको ठीक है ना पता चल जाएगा। अब आपके पास क्या होता है, रो बाय कॉलम, ठीक है। तो रो कितनी है 2, और कतारों की तादाद 2 है, और कॉलम की तादाद कितनी है वो 3। तो इसी तरह आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अहम है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो अहम क्वेश्चन है, इजी है, मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो कह रहा है ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं, ठीक है। अब आपके पास उसने, या आप इंग्लिश में क्या आपका क्वेश्चन बनेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। अब आपने 4 वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड करनी है ए बी सी और डी की, ठीक है। अब हमें क्या दे रहा है, मैट्रिक्स दे रहा है 2, सी प्लस ए, आगे ए प्लस 2b, उसके बाद c माइनस 1, 4d माइनस 6। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आगे ये किसके बराबर दे रहा है, ये है 0 माइनस 7, उसके बाद 3 और 2d। अब ये 2 मैट्रिक्स उसने दे दिए हैं, वो कह रहा है ए बी सी और डी की कीमत मालूम करें या कीमत फाइंड करनी है हमने। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अगर हम मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसको फॉलो करें तो वो कहता है पहले अगर इसका दोनों का मर्तबा सेम होगा, ठीक है ना, इक्वल मैट्रिक्स तब होते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी जब आप करेंगे मजीद डिटेल से पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बताने लगा हूँ। इक्वल मैट्रिक्स तब होते हैं जब कॉलम का क्या मर्तबा सेम हो, और उसके बाद हर उसका रुकन या एलिमेंट्स या एंट्रीज, ठीक है ना, वो क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। यानी कि इसके 2 रो हैं, इसके भी 2 रो हैं, और इसके कितने, एक ये कॉलम है और एक ये, इसके भी 2 कॉलम है, इसके भी 2 कॉलम है। इसका मतलब है इसका मर्तबा सेम हो गया। अब उसकी प्रॉपर्टी है, वो कहता है ये रुकन इस रुकन के बराबर होगा, ये रुकन इस रुकन के बराबर होगा, ठीक है। ये रुकन इसके और ये इसके। अब हमने इससे क्या फाइंड करनी है, ABCD, ठीक है ना। हम यही कह देते हैं A प्लस C इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के। उसके बाद A प्लस 2B किसके बराबर होगा, -7 के, ठीक है। C माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 के। अब 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D, ठीक है। हमने कुछ भी खुद से नहीं किया, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, वो कहता है अगर क्या दोनों मैट्रिक्स का मर्तबा, ठीक है ना, बराबर हो
तो उसके रुकन भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। हम क्या देते हैं, ये रुकन इस रुकन के बराबर है, ये रुकन इस रुकन के बराबर है, ये रुकन इस रुकन के, और ये रुकन इस रुकन के बराबर है। हमने यही कह दिया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इसी तरह हमारे पास ये 4 इक्वेशन आ गई हैं। हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 पे आए, ठीक है, वो कह रहा है a प्लस सी, ठीक है, a प्लस सी। a में आपने क्या प्लस करना है, c, हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास होता a प्लस a, ठीक है ना, अगर ये देखें a प्लस a होता तो हमने क्या 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 देना था, 2a। अगर आपके पास होता c प्लस c, तो ये आपके पास क्या बनना था, 2c, ठीक है। इसी तरह e प्लस e होता तो ये क्या आना था, 2e। लेकिन ये दोनों सेम नहीं, ठीक है, तो ये इक्वेशन अब हल नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह ये अगर हम ये देखें a प्लस 2b, ये भी इक्वेशन में नहीं हल हो सकती। अब इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, इधर लिखा है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये हल होगी, ठीक है। अब हम इसको हल करने जा रहे हैं, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब ये आपके पास इक्वेशन जो 3 है वो ही मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं कुछ भी नया इसमें नहीं करने जा रहा। अब जब लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू जाती है, ठीक है ना, प्लस माइनस में हो तो वो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये -1 इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ये माइनस का, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा इसके साइन चेंज होने हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो अब हम आगे इसके जाने लगे हैं। ये 3 वैसे का वैसे, ये माइनस का जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, c इज इक्वल टू 4। ये आपके पास आंसर आ गया किसका, c का। c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4, ठीक है। इसी तरह इस इक्वेशन को आपने हल कर लिया। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को देखें, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास, ये भी हल होगी। क्यों हल होगी हमें कैसे पता चला, ये भी डी है, ये भी डी है, ठीक है, ये भी डी है और ये भी डी है। तो डी में डी जमा करेंगे या माइनस करेंगे तो ये हल होगा। अब ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। तो हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इसको हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, जब मैंने पहले भी वही बताया, जो जब इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू राइट हैंड साइड की तरफ जाती है तो इसके साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या है, 4d। उसके बाद ये जब ये इधर क्या था, प्लस का, जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, साइन चेंज होंगे, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए ये किधर गया, ये अगर ये जैसे ये प्लस का था इधर गया पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब ये -6 है, ठीक है ना, ये नेगेटिव है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में से आप 2 निकालोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब ये d के साथ क्या है, 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, d के साथ। जब ये लेफ्ट हैंड साइड से दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड होगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी के साइड पे जाके नीचे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो अब ये नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 6 के नीचे। तो ये देखें 2 के टेबल पे अगर हम इसको काटें तो ये कट रहा है, ये 3 आ जाएगा, तो हमारे पास d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3, ठीक है। तो अब आपने c की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, उसके बाद d की भी कर ली है। अब आपने 2 वैल्यू आपके पास बची हैं जो आपने मालूम करनी है, ठीक है। तो अब हम बाकी 2 वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। नीचे जगह नहीं है तो इसको रिमूव कर लेते हैं ऊपर से। अब
आपके पास ये दो वैल्यू हैं सी और डी की। अब वो इक्वेशन देखें जिसमें सी या डी की वैल्यू है, ठीक है ना, सी या डी, जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास सी की वैल्यू 4 है, ठीक है। इक्वेशन 1 अगर देखें, इधर आपके पास दो वेरिएबल है, ठीक है ना, अननोन वैल्यू, ठीक है ना, कौन सी है, ए और सी। अब ए सी तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो ए हमने फाइंड, ठीक है ना, इधर से कर सकते हैं, कैसे ए फाइंड कैसे कर सकते हैं। अब सी की वैल्यू पुट करें, अगर सी की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो हम इस इधर लिखें सारी इक्वेशन वही c प्लस a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वही इधर लिखते हैं इक्वेशन पुट c वैल्यू इन इक्वेशन, ये क्या थी इक्वेशन, इधर आपको नजर आ रही है 1, हम इधर क्या देते हैं मसावात एक में कीमत दर्ज करने से, ठीक है ना, वो c की वैल्यू आपके पास क्या है 4, अब ये आपके पास मसावात 1 थी, अब a प्लस सी की जगह हमने जो उसकी वैल्यू आई थी वो 4 वो लिख दिया इज इक्वल टू ये वाला और बाकी ये सारा, ठीक है ना, 0, वही c की जगह हमने क्या पुट किया है उसकी वैल्यू 4। अब पहले भी मैंने बताया जब प्लस या माइनस की हो, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ वैल्यू जाती है तो उसके साइन चेंज होते हैं। अब ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब आपके पास कितनी वैल्यू आ गई है अभी तक 3, अब आपके पास सिर्फ एक वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें ए बी की वैल्यू आपके पास बाकी है, ए सी और डी, ठीक है ना, 3 वैल्यू आपने फाइंड कर ली, और बी की वैल्यू हम किससे फाइंड कर सकते हैं, इससे भी आपने ए की भी कर ली, बी की भी कर ली। अब ए की भी मालूम है लेकिन बी की ए की मालूम है, बी की हमने करनी है, तो इसका मतलब है ये तो हमें पता है ए की वैल्यू, बी हमें मालूम करनी है, तो इस इक्वेशन से हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर आप यही इक्वेशन लिखें a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है, वही कंडीशन इधर लिख दें, पुट किसकी वैल्यू हम पुट करेंगे a की, पुट a वैल्यू, ठीक है, इन इक्वेशन आपके पास ये कौन सी है, ये 2 है, पुट a वैल्यू इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में, इन 2 में, तो a की वैल्यू आपने क्या इधर मालूम की थी -4, तो प्लस 2d इज इक्वल टू -7, ये अलग पार्ट है उसका, ठीक है ना, ये हम आगे जा रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये अलग है, जो ये हमने पहले सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये देखें ये -4 है, ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी तो क्या होगा, साइन चेंज होगी, ये माइनस का दूसरी साइड पे जाकर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये 2d वैसे का वैसे जब ये हमने इसको उधर लेके गए हैं, ठीक है ना, तो ये साइन चेंज हो गई, ये पॉजिटिव हो गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना, कुछ बच्चों को ये नहीं स्टेप की समझ आती, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आती तो आप अपने कैलकुलेटर पे जाएं, -7 पहले, ठीक है ना, माइनस लिखें बाद में 7, उसके बाद +4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3। अगर आपने ये भी नहीं करना तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो अब आपने क्या करना है, 7 माइनस करना है किससे, 4 से, 7 तो बड़ा है, ठीक है ना, अब क्या करना है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 7 में से आप 4 निकालोगे 3 आएगा, ठीक है ना, तो सिंबल कौन सा मसला वो कौन सा आएगा, जो सी वैल्यू बड़ी उसका आपके पास सिंबल आता है, तो वैल्यू आपके पास कौन सी बड़ी है 7 की, तो इसका मतलब है माइनस वाला सिंबल वो ही आएगा। अब हमारे पास आ गया ये 2d, हमारे पास ये क्या चीज आ गई है 2d, ठीक है। तो अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी d की, तो इसका मतलब है ये 2 हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, हमने बस d की वैल्यू फाइंड करनी है, 2d की नहीं करनी। तो अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे, तो यही आपका आंसर
ठीक है। ए की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है, ए की वैल्यू भी आपने मालूम कर ली है। ए आगे ये आपके पास, सॉरी ये क्या है, ये बी आ रहा है, ये आपके पास बी है, इधर मैंने क्या कर दिया डी, ये आपके पास ये भी बी है। अब ये आपके पास बी की वैल्यू फाइंड कर ली है आपने, चारों की कीमत मालूम कर ली है, तो ये आपके पास क्या ए बी सी और डी, चारों वैल्यू आपके पास मौजूद है, ठीक है ना, ये आपने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट अगर आपको समझ आई, ठीक है, तो आप लाइक करें,